अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में औरंगी टाउन के इलाके में पुलिस की मुबैना फायरिंग से हलाक होने वाले 16 साल अरसलान महसूद कत्ल केस के मुद्दई हाजी बादशाह गुल का एक तफसीली इंटरव्यू शामिल है, जिसमें वो अपने साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ी और गलत बयानी पर जो है वो एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए हैं। उनका ये कहना है कि FIR के इंदराज से कबल वेस्ट जोन के DIG नासिर आफ्ताब ने उनसे गलत बयानी से काम लेते हुए ये कहा था कि इस मुकदमे का जो मरकजी मुल्ज़िम औरंगी टाउन थाने का SHO आज़म गोपांग उनकी कस्टडी में है, यानी कि FIR जब दर्ज होगी तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और FIR उस वक्त दर्ज होगी जब आप लोग जो है मकतूल अरसलान महसूद की तदफीन कर लेंगे, यानी कि लाश को लेकर आप एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि ये जो एहतजाज है आपका इसको ख़त्म करके लाश की तदफीन कर दें। उसके बाद जो है वो आपके मशवरे से हम मुकदमा दर्ज कर देंगे और जिसके खिलाफ आप कहेंगे उसको FIR में नामजद कर देंगे। और आज़म गोपांग हमारी कस्टडी में है, उसे हम बाज़ाब्ता तौर पर इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि आज़म गोपांग जो है बकौल हाजी बादशाह गुल का कहना है कि वो उनकी कस्टडी में नहीं थे, बल्कि उन्हें पहले ही जो है फरार करवा दिया गया था और इस तरीके से हमें धोखा दिया गया और हम जो है वो एक लोया जरगे की जानिब जो है बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह का लोया जरगा खुद नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस के वक्त जो है उसका इनेकाद हुआ था। ये सब इंकशाफात जो है वो आप हाजी बादशाह गुल के इंटरव्यू में देख सकेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर सिंध पुलिस के सरबराह जो है मुतवक्का एडिशनल IG कराची जो हैं जावेद आलम ओडो की तकर्री पर उन्हें क्या एतराज़ है, उन्हें क्या जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आखिर वो क्यों नहीं चाहते हैं कि एक कबीले का सरदार जो है एडिशनल IG कराची बनने में कामयाब हो जाए। इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि सक्खर का जो DIG है तारिक अब्बास कुरैशी, वहाँ के DIG किस तरीके से बने, उन्होंने उसमें क्या क्या जतन किए, इस पर भी डिटेल से हम गुफ्तगू करेंगे। और ये भी बताएंगे कि पंजाब का नया IG कौन बनने जा रहा है। इसी तरीके से प्रोग्राम के अगले हिस्से में पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है मौजूदा एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास ने जो है कराची के 2 टाउन पुलिस अफसरों यानी केमाड़ी टाउन के TPO और ख़ुद कोरंगी टाउन के TPO के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दी। दोनों TPO उनके जो है डिसलाइकिंग लिस्ट में शामिल हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है बशीर बरोई जो AIG है उनके ज़रिए बहुत सारी इंक्वायरियाँ उन्होंने शुरू करवा दी। और इंक्वायरियों का आखिर मकसद क्या है, और एक IR को बुनियाद बनाकर खुद सोराबगोड के जो DSP है चौधरी सोहेल फैज़ के ख़िलाफ़ वो क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, इस पर भी हम प्रोग्राम में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। और ख़ुद DIG एडमिन जो है अहमद नवाज चीमा के जारी करदा अहकामात जो थे 18 पुलिस अफसरों के जो कि शीट क्लर्क भी थे और अकाउंटेंट के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, आखिर उन्हें रिलीफ कराने के लिए अब ख़ुद KPO के जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है फसीउद्दीन शेख को जो है क्यों ऑर्डर जारी करना पड़ा, क्यों उन्हें अपनी खाल बचाने के लिए अब ये अहकामात सादिर करना पड़े कि वो अब उन्हें रिलीफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और ख़ुद जो इस वक्त जो रेलवे पुलिस के IG हैं फैसल शाहकार किस तरीके से रेलवे के जो पुलिस है उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं, अरसा दराज से उनके इल्तिमा में पड़े जो मामलात थे उनको एक एक करके जो है वो हल करने की इस वक्त कोशिशों में लगे हैं। लेकिन चलते हम अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरी की तरफ कि आखिर जो है सिंध पुलिस के सरबराह को जो है मुतवक्का एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की तकर्री पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आखिर वो एक जैकबाबाद में जो है ओडो कबीले के सरदार ही तो बन गए हैं, उनका सरदार बनना इतना बड़ा जुर्म बन गया उनके लिए कि अब उनकी पोस्टिंग की राह में जो है उनकी सरदारी जो है वो रुकावट बन रही है, सरदारी उनके आड़े आ रही है कि खुद उनका जो कमांडर है यानी सिंध पुलिस का सरबराह जो है मुश्ताक महर को उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके सरदार होने के नाते वो उन्हें एक एडिशनल IG कराची केस से कबूल करने को तैयार नहीं। हालांकि सिंध हुकूमत जो है
उन्हें जो है एडिशनल आईजी कराची बनाने पर बज़िद है और 1-2 रोज़ में जो है वो उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में ख़ुद पुलिस एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही से ये अहम तरीन मालूमात शेयर की है कि ख़ुद जावेद आलम ओडो जो है वो मुश्ताक महर और उनके लाडले PSO अदनान रफ़ीक सिद्दीकी के हाथों बहुत ही दुखी हैं। इनके दुखों की वजह से ही जो है उनका ट्रांसफ़र जो है, जब वो DIG थे तो सिंध पुलिस से उन्हें बलूचिस्तान जो है टेलीफोन पर उनका ऑर्डर करा दिया था। खुद इतला ये है कि मुश्ताक महर ने उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट थे, जो उनके बैजमेट थे, डॉक्टर एजाज मुनीर के ज़रिए जो है वो उनका खड़े खड़े जो है सिंध पुलिस से जो है बलूचिस्तान में उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया, इसलिए कि वो उनके मामलात में जो है माली मामलात में, माली मफादात में जो है वो नुकसान का बाइस बन रहे थे और उनके ख़िलाफ़ जो है ख़ुद IG सिंध के कान जो है उनके लाडले PSO ने भरे थे और उनको सिंध से निकालने में जो है मरकज़ी किरदार जो है वो ख़ुद IG सिंध मुश्ताक महर के PSO का था। इसी वजह से जो है अब सिंध पुलिस के सरबराह को ये ख़दशा है कि अगर जावेद आलम ओडो जो है वो एडिशनल IG कराची बनने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक तरीके से कराची जो है वो IG सिंध के हाथ से और ख़ुद उनके PSO के हाथ से निकल जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो मुबैना तौर पे 40-45 करोड़ की जो आमदनी उनको हर माह होती है कराची से, पुलिस के सरबराह को मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इतनी बड़ी आमदनी उनके PSO जो इस वक्त वसूल कर रहे हैं मुख्तलिफ थानों से, और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज जराइम इस वक्त चल रहे हैं, गुटखा, मावा और ईरानी डीजल वगैरह, तो वो तमाम के तमाम मामलात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और वो इस नुकसान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उन्हें जो है जावेद आलम ओडो के एडिशनल IG कराची के हैसियत से तकर्री पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है, उन्हें एतराज़ है और वो आखिरी दम तक जो है वो इनकी पोस्टिंग की मुखालफत करते रहेंगे। और वो जो है मौजूदा एडिशनल IG कराची, जिनके बारे में ये इत्तला है कि वो एक तरीके से 11 करोड़ रुपए के एवज़ जो है मुबैना तौर पर 11 करोड़ के एवज़ उन्होंने जो है उनको ठेके पे दे दिया। पूरी एडिशनल IG कराची शिप कराची का जो ऑफिस है उन्हें जो है एज अ पोस्ट ऑफिस के वो इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन अब अगर जावेद आलम ओडो की पोस्टिंग एज अ एडिशनल IG कराची की हो जाएगी तो फिर वो अपने इख्तियारात को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके का दंगा फसाद नहीं होगा जिस तरीके से इस वक्त दुकानदारी चल रही है ऑर्गेनाइज जराइम के हवाले से। तो ये एक उनको धड़का लगा हुआ है और अब उसको ये उनका कहना है कि एक सरदार, कबीले का सरदार पहले ही जो है केमाड़ी टाउन के TPO के हिस्से से है तो मैं उनको नहीं बर्दाश्त कर सका, तो अब ये पूरी कराची का जब एडिशनल IG जावेद आलम ओडो हो जाएगा, जो कि जैकबाबाद में ओडो कबीले के इस वक्त सरदार हैं, उन्हें कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं होगी और एक तरीके से कराची उनके हाथ से निकल जाएगा और वो कराची को अपने हाथ से निकलते हुए नहीं देख सकते जब तक वो सिंध पुलिस के सरबराह है। इसीलिए जो है वो जावेद आलम ओडो के एडिशनल IG कराची बनने की मुखालफत इस वक्त शिद्दत के साथ जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इत्तला यही है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही कि जावेद आलम ओडो का जो है चंद दिनों में जो है वो एडिशनल IG कराची की हैसियत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सलाकत खबर इसी तरीके से जारी वसाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तारिक अब्बास कुरैशी जो कि रोटेशन पॉलिसी के तहत पंजाब से उनका ट्रांसफ़र हुआ था सिंध में, और आते ही जो है वो उन्हें अभी पहले उन्हें कोलोनेल लगाया जा रहा था, यानी कि उन्हें कोई साइड की पोस्टिंग दी जा रही थी। जब उन्हें पता चला कि उन्हें साइड की पोस्टिंग दी रही थी, फिर उन्होंने जो है सक्खर में पोस्टिंग हासिल करने के लिए बागदौड़ की और मालूम उन्होंने किया कि सक्खर में वो किस तरीके से DIG बन सकते हैं। जब उन्हें उनके रफ़ाक़ा ने बताया कि सक्खर में जो है खुर्शीद शाह की मर्ज़ी के बग़ैर न तो DIG की पोस्टिंग होती है न ही SP की होती है, जिसके बाद जो है इतला ये मिली कि ख़ुद तारिक अब्बास कुरैशी ने जो है अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ख़ुद खुर्शीद शाह का अप्रोच हासिल करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कमर ज़मान हैं उन्हें और यूसुफ रज़ा गिलानी की खिदमत हासिल की और उन दोनों के ज़रिए जो है
यूसुफ ख़ुद अपने खुर्शीद शाह को उन्होंने कायल किया, उन्हें मजबूर किया कि वो तारिक अब्बास कुरैशी को जो है सक्खर का DIG लगवा दें, जिसके बाद खुर्शीद शाह ने अपना कार्ड इस्तेमाल किया, अपना किरदार अदा करते हुए तारिक अब्बास कुरैशी को जो है फिर बिल आखिर सक्खर का DIG लगवा दिया। नाज़रीन, अब इत्तला ये मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो IG हैं मुअज़्ज़म जा अंसारी को पंजाब का IG लगाया जा रहा है, जिसकी सिफारिश ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के अलावा ख़ुद पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी की। लेकिन एक और भी उम्मीदवार यहाँ पर हैं, कोई तरीन नाम के DIG हैं जिन्हें कहते हैं कि उनकी भी सिफारिश है कि उन्हें जो है वो कोई मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें भी ख्याल है कि पंजाब का IG बनाया जा सकता है। जो मौजूदा IG है राव सरदार, हालांकि वो इंतहाई ईमानदार और उसूल परस्त हैं, करप्शन का दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि इंतहाई ईमानदार है। लेकिन एक इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पंजाब की जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो तब्दीली सरकार है, उनके जो लाडले इस वक्त हैं पंजाब में जो हाकिम हैं, वो जो है ईमानदार अफसरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उन्हें वहाँ से निकालने की उन्होंने एक मुहिम शुरू करी, जिसके नतीजे में जो है ये कभी सियालकोट का वाक़या रूनुमा होता है और कभी जो है फैसलाबाद का ये अफसोसनाक वाक़या जो हुआ। इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं इस तब्दीली सरकार में। अब तब्दीली सरकार के लिए मेरा मशवरा है कि आपको जो है पंजाब में अगर अपनी ग्रिप मजबूत करनी है तो फिर वहाँ आपको डमी CM की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सख्त गिर किस्म के हाकिम की ज़रूरत है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के खुद शहबाज शरीफ थे। यानी यहाँ पर जो है कहते हैं ना कि लातों की बूत बातों से नहीं मानती, यहाँ पर आपको डंडा इस्तेमाल करना होगा। अगर आप डंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ अगर आप पुलिस मुकाबलों की रिवायात को दोबारा नहीं दोहराएंगे तो ये फैसलाबाद जैसे वाक़यात और ख़ुद सियालकोट जैसे वाक़यात जो है ये रुनुमा होते रहेंगे और सूबे के अलावा ख़ुद मुल्क जो है पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो तमाशा बनता रहेगा, जब तक कि आप पंजाब में जो है डमी हाकिम को ख़त्म करके ख़ुद यानी कि शहबाज शरीफ जैसा जो है एक सख्त गिर हाकिम की आप वहाँ पर तकर्री नहीं करेंगे। इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते रहेंगे। क्या है ये कि आप ईमानदार अफसरों को जो है एक एक करके निकाल रहे हैं। 3 साल के अंदर आप 7-8 IGs को तब्दील कर चुके हैं। इससे ज़्यादा मजाक और इससे ज़्यादा तमाशा और क्या हो सकता है कि अब राव सरदार जैसे एक इंतहाई दयानतदार और उसूल परस IG को भी आप तब्दील करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप मुअज़्ज़म जा अंसारी को IG लगा रहे हैं, जो पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी शोहरत के चर्चे हैं वो सबके सामने हैं कि किस तरीके से ASI के पास जो है वो 2-2 DSP के एक्टिंग चार्ज है। कितना अफसोसनाक किस्म का ये सूरत हाल जो है इस पर खैबर पख्तूनख्वा की बन चुके हैं। वहाँ के IG को जो है अब आप पंजाब का IG बनाने की गलती करने जा रहे हैं। तो वहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक व सदा का सवाल इसलिए जारी सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मौजूदा जो IG हैं, एडिशनल IG हैं इमरान याकूब मिनहास, जो कि इस वक्त ख़ुद लंदन की ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे हैं, 15 रोज़ा छुट्टी पर हैं। उन्होंने जो है वो एक उनकी भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की लिस्ट बन चुकी है ख़ुद अपने बिग बॉस की तरह से। उनके जो डिसलाइकिंग की लिस्ट में जो है वो इस वक्त केमाड़ी टाउन के TPO फिदा जावरी, जो कि कबीले के सरदार है, वो हैं। और ख़ुद इसके अलावा जो है यानी कोरंगी के जो TPO है शाहजहां, वो भी उनके डिसलाइकिंग लिस्ट में शामिल है। शाहजहां का कसूर यह है कि हर पुलिस अफसर को अपनी पोस्ट की दिफा का हक है, हर एक को हक है। जिस तरह खुद इमरान याकूब मिनास अपनी पोस्ट की दिफा कर रहे हैं, इस तरीके से छोटे खुद SHO लेवल का बंदा भी अपने थाने को बचाता है और हेड मोरर भी अपनी पोस्ट को बचाने के लिए हाथ पांव मारता है। अगर खुद शाहजहां ने अपनी पोस्ट को बचाने के लिए हाथ पांव मारा तो कौन सा गुनाह किया, कौन सा गलती की। इन्होंने उन्हें तब्दील करने के लिए जो है वहाँ पर पहले जो है वो CTD के जो DIG थे उमर शाहिद के साथ मिलकर जो है उनके आरिफ अजीज़ जो है एक SP है, उन्हें वहाँ का TPO लगाने के लिए अटेम्प्ट किया, इनको तब्दील करवाने की कोशिश की। खुद कोरंगी मलीर के
टीपीओ के साथ मिलकर, कहते ना कि अपने ही गिराते ही नशेमंद पे बिजलियाँ गैरों ने तो आके फिर भी हमें थाम लिया। बज़ाहिर तो वो उनके दोस्ती के दम भरते हैं खुद शाहजहां के, लेकिन किस तरीके से पीठ पे छुरा घोंपते हैं वो ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो आरिफ अजीज़ को जो है कोरंगी में टीपीओ लगाने की कोशिश की, जिसमें मरकज़ी किरदार जो है खुद उमर शैद के अलावा खुद जो है ये इमरान याकूब मिनाज से भी। लेकिन जब उन्हें वहाँ की मुंह की खानी पड़ी, जब वो शर्मिंदगी हुए, शर्मसार हुए, जब उनका दाव नहीं गला, तो फिर जो है वो दिल में जो है उन्होंने बात रखी किसके लिए, शाहजहां के लिए, कि अब मैं इसको इंक्वायरियों के ज़रिए गंदा करके यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। और इंक्वायरियाँ क्या है, बशीर बरोई जो एक AIG है वो उन्हें रबड़ स्टैम्प की तरह कभी वो IG इस्तेमाल करते हैं मीरपुर खास के गुटखा फैक्ट्री में छापा मारने के लिए, और कभी अब एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास भी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद जो है वो केमाड़ी टाउन के जो TPO फिदा जावरी के इलाके में कोई एक छापा पड़ चुका था, आइस पकड़ी गई थी 11 किलो। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो बलूचिस्तान के बहुत बड़े जो स्मगलर हैं जो आइस के कारोबार करते हैं उनसे मुबैन तौर पे कोई 15 करोड़ लेकर उन्हें छोड़ दिया, वो सिर्फ आइस जो है उन्होंने जब्त कर ली। इसकी इंक्वायरी जो है बशीर बरोई कर रहे हैं। हालांकि 3 जगहों पर छापे मारे थे इनकी बशीर बरोई की सरबराही में टीम ने, वेस्ट में, सेंट्रल में और केमाड़ी टाउन में। वेस्ट और सेंट्रल वालों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि उनसे कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है। ताल्लुकात ख़राब केमाड़ी टाउन वालों से, तो वहाँ पर सोतेली माँ का सलूक है और उनके खिलाफ उन्होंने इंक्वायरी खड़ी कर, हालांकि उनको पता है कि इस इंक्वायरी में उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केमाड़ी टाउन के SP के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे तो अपनी सीट को गंवा देंगे। जिस तरह पहले जो वेस्ट के जो DIG थे आसिम कायम खानी ने अपने यानी कि कितनी ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश की, बिल आखिर उन्हें भी CM हाउस बुलाकर जो है उन्हें आईना दिखा दिया गया कि अगर तुम्हें पोस्टिंग रखनी है तो इनसे आप बना के रखो वरना आप वेस्ट का चार्ज छोड़ दो। इसके बाद वो भी अच्छे बच्चे बनकर उन्होंने भी हालात से समझौता कर दिया। लग ये रहा है कि खुद जो एडिशनल IG कराची को भी इस तरीके की एक लेक्चर की, एक क्लास की ज़रूरत है CM हाउस की। अगर उन्होंने ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी इन्हें परेशान करने की, तो फिर उन्हें भी जो है CM हाउस में तलबी उनकी भी, लेकिन मेरा ख्याल है तलबी की ज़रूरत इससे नहीं पड़ेगी कि उनकी अपनी तब्दीली इस वक्त की जा रही। जावेद अला मॉडल जो है वो नए एडिशनल IG कराची बनने जा रहे हैं। इस तरीके से जो इमरान याकूब मिनाज जो है वो कोरंगी के जो TPO उन्हें भी परेशान करे, बशीर बरोई के ज़रिए उनकी भी कुछ गुटखा फैक्ट्री, दूसरे जो कुछ मामला थे उसकी वो इंक्वायरियाँ इस वक्त करें, यानी उन्हें दागी बना कर के ये ऑर्गेनाइज जराइम की सरपरस्ती करें ताकि उन्हें वहाँ से तब्दील करने में आसानी और वो पर आरिफ अजीज़ को वहाँ का TPO बनवाने में कामयाब हो। इसी तरीके से एक IR को बुनियाद बनाकर जो है चौधरी सुहेल फैज़ जो सोराबकोट के DSP उनके खिलाफ भी वो एक तहकीकात इस वक्त कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म खान हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने 2 अपने चहीते जो है, एक तो सैयद वक़ारुद्दीन हैं और एक काजी जमील की खिदमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, उन्हें जॉइंट डायरेक्टर IB KCC दोनों की पोस्टिंग वहाँ पर कर दी है। हालांकि उन्हें सैयद वक़ारुद्दीन को जो है इस्लामाबाद का IG लगवाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ख्वाहिशात की राह में जो है, मैं कल के प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ किस तरीके से जो है वफाकी वज़ीर दाखिला जो है आ गए थे, जिस वजह से उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकी। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात अब करेंगे कि किस तरीके से जो है अपनी खाल बचाने के लिए जो है फसीहुद्दीन शेख जो है, जो कि KPO में ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने जो है एडमिन के जो DIG हैं अहमद नवाज चीमा का जो एक ऑर्डर था 23 नवंबर का, और कोई 18 जो है पुलिस अफसरान जो शीट क्लर्क और अकाउंटेंट के से काम कर रहे हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने मुंजोर है कि उन्होंने 23 नवंबर को जो ऑर्डर हुआ है, यानी कि आज जो है वो 10 तकरीबन 9 दिसंबर है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए, अब तक इन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा। हद हो गई इस पर, तो इन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। आज जो है फसीहुद्दीन शेख की जानिब से जो है जिनको लेटर भेज गया है कि फ़ौरन चार्ज छोड़ा जाए, इसमें सब इंस्पेक्टर राजा अनीस गुल जो है शीट क्लर्क सिटी डिस्ट्रिक्ट के हैं, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खादिम जो है अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेशन 2 ईस्ट के हैं, साबिर शहजाद ASI जो है वो अकाउंटेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ के, ASI मोहम्मद फारूक जो है वो अकाउंटेंट है फ़ॉरेन सिक्योरिटी सेल के हैं, हेड कांस्टेबल मुदस्सर अली जो है वो भी अकाउंटेंट है इन्वेस्टिगेशन 1 साउथ के हैं, ASI अमजद अली जो है वो शीट क्लर्क हैं CIA AVLC के हैं, हेड कांस्टेबल फहद जो है अकाउंटेंट है ट्रैफिक ईस्ट के, और हेड कांस्टेबल फैसल रऊफ़ जो है शीट क्लर्क के इन्वेस्टिगेशन 3 कोरंगी के, जबकि कांस्टेबल जवाद जो है वो सीनियर क्लर्क है मुआफिस फोर्स सिक्योरिटी के। अब सिक्योरिटी जोन 2 को जो है वो उन्होंने मार्क किया है ऑर्डर के, भाई अगर इन्होंने रिलीविंग नहीं की तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। ये लेटर जो है वो आज जो है वो खुद
केपीओ के जो ऑफिस स्टूडेंट है फसीउद्दीन शेख ने महज अपनी खाल बचाने के लिए उन्हें ये लेटर जारी करना है, क्योंकि इल्ज़ाम यह था कि केपीओ की जो ऑफिस वाले हैं वो इन्हें सपोर्ट करें, उनकी जो है वो इनाश की बात हासिल, जिसकी वजह से जो है ये चार्ज इस वक्त नहीं छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, अब आखिर में हम ये बात करेंगे कि आईजी रेलवे जो है फैसल शाहकार अपने रेलवे पुलिस के लिए जो है मसीहा बनकर आ गए। उनके अरसा दराज से जो मामला अल्तवा का शिकार थे वो एक एक करके जो है हल होते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और आखिर में जो सबसे जो बड़ा काम होगा जो कि करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड कारनामा होगा, वो रेलवे पुलिस को आज़ाद खुद मुख्तार बनाने का। इसके लिए उन्होंने खत व किताबत शुरू कर दी है कि रेलवे पुलिस को जो है रेलवे डिपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए। अगर रेलवे डिपार्टमेंट की करप्शन को, उनकी चोरी को बेनकाब करना है तो रेलवे पुलिस को उनके शिकंजे से निकालना ज़रूरी है। उनके शिकंजे से निकाले बगैर रेलवे की करप्शन, रेलवे की चोरी नहीं पकड़ी जा सकती। इसी मुद्दे को लेकर जो है रेलवे के आईजी फैसल शाहकार जो है वो इस वक्त वफाक से ख़त व किताबत और ख़ुद वज़ारत दाखिला से जो है उनकी ख़त व किताबत का इस वक्त सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अब आप लोग देख सकेंगे औरंगी टाउन में जो दहशत गर्दी पुलिस की हुई थी, जिसमें जो है वो एक 16 साल जो नौजवान था, जो स्टूडेंट था, अरसलान महसूद, पुलिस की फायरिंग से जो हलाक हो गए हैं। उनका जो मुद्दई मुकदमा उनके चचा हैं हाजी बादशाह गुल से हमारी आज वीडियो लिंक पर उनसे गुफ्तगू हुई। आप उनकी गुफ्तगू सुन सकेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद है पुलिस की दहशतगर्दी के शिकार जो है वो अरसलान महसूद के जो मुकदमे के जो मुद्दई हैं, जो चचा हैं, इस वक्त हाजी बादशाह गुल हमसे इस वक्त टेलीफोन पर वीडियो लिंक पर बात कर रहे हैं। अच्छा बादशाह गुल साहब, ये बताएंगे जब आपको ये इत्तला मिली कि क्या नाम है आपका जो मुलजिम है, जो जिसके लिए कहा था आपको डीआईजी वैस नासिर आफ्ताब ने कि वो आजम गोपांग जो है वो जेल में कस्टडी में उनके लाकअप में, जब वो फरार हो गए तो आपने फिर डीआईजी से रब्ता किया, आपने अपने एमएनए व एमपीए से रब्ता किया कि भाई आप लोग ने मुझे झूठ क्यों बोला, वो बंदा तो फरार हो चुका है। आपसे किसी ने रब्ता किया, आपने किसी से रब्ता किया क्या? हेलो, आपने किसी से रब्ता किया किसी से कि भी आजम गोपांग कहाँ फरार हो गया? आपने डीआईजी से बात की, आपने एसएसपी से बात की, आपने अपने अलीम आदिल शेख से आपका रब्ता हुआ इसके बाद क्या नहीं? जी जी, अली आदिल शेख भी कल आए थे, उसमें फिर वो बहुत बड़े गुस्से में थे। उन्होंने वो जो तस्वीर था कह रहा था कि मुझे तस्वीर भी भेजा था, ये जी साहब ने खुद भेजा था कि भाई यही है, वो हमारे कस्टडी में है, वो हमारे लकब में है। तो वो कह रहा था कि इसने हमारे साथ झूठ क्यों बोला, और ये भी कहा था कि हमारे बहुत करीबी से दोस्त है और मेरा भी दोस्त है और भाई है, मगर इस बात का दुख है कि एक बार अगर आप इस तरह कह रहे हो तो लोगों को धोखा तो नहीं देना चाहिए। ये धोखा कब तक चलेगी? ये जो पुलिस वाले उनके आले अफसरान उनकी सपोर्ट करते हैं तो आवाम को कैसा तहफ़्फ़ुज़ मिलेंगे? फिर भी आवाम भी एक सोच करेंगे। फिर डीआईजी साहब भी उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, मैं कोरंगी प्रोग्राम में गया था, वहां बुलाया था, तो वहां पे मैंने यही बयान दिया कि 24 घंटे का हमने लाइन दिया कि हर हाल में 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। तो रात को फिर वो आए थे डीआईजी साहब, नसर ताब साहब, उस वक्त मैं नहीं थे। तो भाई को उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कल हम जरूर उसको गिरफ्तार करेंगे, हर हाल पे गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा कहाँ छुप गया, जमीन के अंदर घुस गया, और कैसे कैसे छुप गया? हमारे आला अफसरान तो वो छुपा लेते हैं ना, मगर इस बार मैं हकीकत से कह रहा हूँ कि ये छुप नहीं सकता। अगर इन्होंने छुपाने की कोशिश की तो मैं 20 करोड़ आवाम के सामने एक झंडा रख दूंगा। अभी 20 करोड़ आवाम अपने अपने लिए क्या क्या रद्द अमल करते हैं, क्योंकि फिर हमारे रियासत का फिर फायदा क्या? इस तरह तो हमारे मुआफिज का क्या फायदा? हमें फिर पुलिस नहीं, पुलिस की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह नकीबुल्ला मसूद का जो कत्ल केस हुआ था, मुकाबला हुआ था, उस पर तो एक बहुत बड़ा जरगा बन चुका था मसूद कबीले का। उन्होंने तो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जिस तरह कल आपके भाई ने कहा था कि खून का बदला खून, तो इसके बाद अब आप क्या, आप लोगों के साथ कि चीटिंग हुई, धोखा किया कि आप लोगों से अपने आपके भतीजे की लाश दफना दी, उसके बाद जो है सब के सब गायब हो गए। तो अब आपका कोई जरगा इस पे बैठेगा, कुछ करेंगे आप लोग? क्या इसमें आइंदा का लाया अमल क्या होगा, या सिर्फ आपकी बयानबाजियां होगी, या सिर्फ आप पूरे मुल्क को मुखातिब करोगे भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लोगों की हमदर्दी लोगे, या आप कुछ करोगे? मतलब क्या करना है आप लोगों ने, इसके बाद क्या करोगे आप लोग? तो ना 72 घंटे तकरीबन गुजर चुके, वाकया हो चुका है, अभी तक कोई आपके इस केस में कोई मुझे पेशरफ नजर नहीं आ रही है।
तो आप इसके बाद क्या लाया अमल है आपका? आपसे कोई सीएम से कोई आपका राब्ता हुआ, सिंध गवर्नमेंट से कोई आपका राब्ता हुआ, आईजी जो आपके सिंध के मुश्ताक महर से कोई आपका राब्ता हुआ? क्योंकि मुश्ताक महर की खबर आज चली थी कि भाई उसको गिरफ्तार करो, आजम गोपांग जो फरार हो गए, क्यों फरार हुआ, उसको गिरफ्तार करो। तो उसकी तरफ से तो ये ऑर्डर है। खुद आपको जो वेस्ट का डीआईजी उन्होंने क्या किया बता मुझे, और सुहाय अजीज जो आपकी एसएसपी वेस्ट है उन्होंने क्या किया जी? तो सर बात की कि जिस तरह वो नकीबुल्लाह मसूद की जो आपने बात किया था कि वो वाकया जब पेश आया तो उस वक्त भी बहुत सारे जलसे जुलूस और मीटिंग किया था, और मसूद नहीं थे वो पश्तून के नाम से, और फिर भी लोगों ने उनकी जो है ना बड़ी सपोर्ट किया था। मगर आप वो देख रहे हो कि रवान वार जो 444 मोहरा अदालत कत्ल कर चुके हैं, और अब वो अब तक बाहर घूमते फिरते हैं। मगर उस वक्त उन्होंने तो एक स्टाम लगाना था, एक बहाना था कि ये दहशतगर्द थे। इस वक्त जो अभी की जो हमारे कराची के अमन है, यहाँ तो अभी न दहशतगर्द है वो न दहशतगर्द का टप्पा लगा सकते हैं। तो अभी जो हुआ मेरे भतीजे अरसलान के साथ, एक स्टूडेंट के साथ जो ट्यूशन पे जा रहे थे और आ रहे थे, और रोज इनका यही मामूर था कि रोज यहाँ 5:45 थाने के सामने गुजरते थे और वापसी भी आ रहे थे, क्योंकि वो हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो आप जैसे दोस्त थे। वो उन्होंने मेरे पास कल आए थे इज्जत के लिए, तो वो भी कह रहा था कि हम यहाँ ड्यूटी करते हैं, ये बच्चे रोज ही जाते थे, रोज इनकी मामूर थे। तो ये किस तरह वाकया पेश आया। अगले रदमन तो हम फिर अपने बुजुर्गों से और बड़ों से उनसे मशवरा करके, क्योंकि अगर आजम साहब गिरफ्तार नहीं हुआ आज शाम तक, तो हम फिर जरूर आगे एसएसपी साहब और डीआईजी साहब और हम इनके खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए, अगर हमारी मशवरात से हुआ तो फिर ये भी आवाज उठाएंगे। और आईजी ने अब तक न कोई रास्ता किया, और मेरे ख्याल में मैं तो खुद फारिग नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किलात से टाइम लिया था। मैंने अपने बुजुर्गों से मैंने कहा कि हमने थोड़ा टाइम दे दो, और लोग इज्जत के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। और कल मुत्तहिदा वाले भी जितने मैंने भेजे थे, और वो सब यहाँ आ चुके थे हिफाजत के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो तरीके लब्बई के आमिर थे वो लाहौर से आ चुके थे, यहाँ पहुंचा, और ऐसे मुस्लिम नून वाले भी और बाकी। मगर अब तक सूबाई हुकूमत की कोई वजीर तस्दीक के लिए नहीं आया, और अब तक मेरे ख्याल में टीवी में भी कोई ऐसे बयान नहीं दिया होगा, मैंने तो नहीं, क्योंकि शायद आपने सुना होगा, क्योंकि मैं फारिग नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ बादशाह खान, अच्छा बादशाह खान, आप मुतालबा तो कर रहे हो ना कि आजम गोपांग जो है सचो औरंगी, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने एफआईआर देखी है कि आजम गोपांग का नाम एफआईआर में है भी कि नहीं? अगर वो एफआईआर में नामजद ही नहीं है तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों करेंगे? आपने चेक किया कि एफआईआर में उसको इसके खिलाफ मुकदमा है भी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल उसके नाम एफआईआर में है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे अपने करीबी वकील है वो भी साथ था, और मेरे पास अभी फोटोकॉपी पड़े हुए ना एफआईआर का, तो इसी वक्त और डीआईजी साहब खुद बैठे थे। और हमने जब एफआईआर करेगा तो दो जो मुलजमीन है जो मौके पर मौजूद था, तौहीद और उमर, उनकी एफआईआर भी है, और आजम गौर साहब की एफआईआर भी है, उनके नामजद है, उनके नाम है एफआईआर में। एफआईआर के बाद गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, मैं तो ये एक अजीब किस्म की सोच रहा हूँ कि अब तक क्यों नहीं हुआ। वो कहाँ गया, क्या जमीन फाड़ कर घुस गए? असल में अब यह है कि आपसे जो है ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, ये कोई पहला वाकया नहीं है, एक तसलसल है कराची पुलिस की दहशतगर्दी का, पुलिस के जाली मुकाबलों में जो है वो, ये तो बहुत सारे केस जो है वो बेनकाब होते हैं, बहुत सारे बेनकाब नहीं होते। वो इंतजार कत्ल केस हुआ था जिसमें 8 पुलिस वालों ने जो है वो अपने बड़े अफसर के हुक्म पर कार्रवाई की, जिसकी कोर्ट से सजा भी हो चुकी, 2 को फांसी और बाकी 6 को उम्र कैद। इस तरीके से जो है वो नकीबुल्ला जो है मसूद वाला कत्ल केस जो है वो भी आपके सामने है। अब इसके बाद उसी के तसलसल में जो है ये अरसलान मसूद वाला केस हो गया। अब इसमें जो है पुलिस ने इनिशियली यानी कि इब्तदाई स्टेज में जो है आप लोगों को आंखें दिखाना शुरू कर दी, और जिस जो मैं आपका मैन अक्यूज है बकौल आपके और आपके भाई के भाई वो तो क्या नाम है एसओचओ औरंगी आजम गोपांग, और आजम गोपांग को ही मौके वारदात से फरार करा दिया। तो फिर आप क्या तवक्का रखते हो कि ये पुलिस जो है वो आपके साथ इंसाफ कर सकेगी क्या? तो हम अभी इंतजार की घड़ी खत्म होने वाले हैं एकदम करीब। मैंने कहा था ना कि हमने 24 घंटे का डेडलाइन दिया, तो मैंने कल भी प्रोग्राम में ये कहा कि जो एफआईआर हो चुके हैं इन 3 मुल्जमान को, तो इसमें एक जीआईटी बना दिया जाए ताकि उसमें सब मौजूद हों, क्योंकि
हमें तो इतना अभी हम तो मुतमईन नहीं हो सकता, ना तफ्तीशी अफसर से मुतमईन हो सकता है। मैंने कल भी कहा था कि इस पे एक GIT कमेटी बनाया जाए, वो भी हमारी मर्जी के मुताबिक, चाहे जो मुल्जिम है तीनों मुल्जिमान को वो सजा मिल जाए जो हमारे कानून और आइन की सजा है। क्योंकि आपको पता है कि खून का बदला तो खून ही होता। अगर वो हमारे रियासत इस पे एक्शन नहीं लेता तो उनकी फिर आखिर तो 20 करोड़ आवाम मजबूर हो जाएंगे, वो पुलिस के सामने खड़े हो जाएंगे। तो हमें फिर इस तरह पुलिस हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और पूरे पाकिस्तान में ऐसे सवाल के वाकयात कहाँ के ये बार बार हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, आपका गिला यह है कि ना तो सिंध हुकूमत ने आपसे राब्ता किया है, ना कोई सिंध का हुकूमत का कोई वजीर आपके पास आया, न ही क्या पीपल्स पार्टी ने कोई अभी तक कोई एक भी बयान आपके हक में जारी किया है, न ही पुलिस का जो IG है उसने आपसे कोई राब्ता किया। जिस DIG ने आपसे राब्ता किया नासिर आफ्ताब ने, उसने भी जो है उन्होंने भी जो है वो आपके साथ जो है एक तरीके से धोखा दिया आपको, कहा कि मुलजिम जो है हमारे पास कस्टडी में है, हमारे हवालात में है आजम गोपांग, लेकिन वो फिजिकली हवालात नहीं थे बल्कि उसको खुद ही उन्होंने एक तरीके से फरार करवा दिया। ये आप कह रहे हैं कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है अब तक? जी। यही ना, अभी तक तो सूबाई हुकूमत के किसी वजीर ने हमसे रब्ता नहीं किया, और न वजीर अला ने खुद हमसे रब्ता किया था और न किया। और IG साहब ने न मुझसे रब्ता किया और न आया। DIG ने जो किया था, और कल आए भी थे, रात को भी आए थे, मगर हमने हमारी यही आखिर मुतलबा है कि भाई उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं हुआ तो आज शाम तक, तो फिर हम आगे रद्द अमल सोचेंगे। मैं फिर उसके बाद एक पैगाम दूंगा पूरी 20 करोड़ आवाम को। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो हम हमारे अपने बुजुर्गों के साथ हम तय करते हैं, फिर मैं इनकी जवाब दूंगा कि आगे रद्द अमल हमारी क्या होगी। तो कोई जरगे का कोई इनकाद किया आप लोग ने? बड़ा लोया जरगा का कोई इनकाद करने का इरादा है कि नहीं? जिस तरह के वो नकीबुल्ला मसूद वाले मैटर में हुआ था, उसमें एक लोया जरगा उन्होंने बनाया था, उसमें तकरीबन तमाम जो है अकाबरीन जमा थे। तो ऐसा कोई आप लोग का इरादा है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिला पुलिस की जानिब से, तो फिर क्या आप कोई लोया जरगे का कोई आप इनकाद करोगे क्या? मतलब ऐसा कोई है इरादा? हम जब आज शाम तक अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो मैंने कहा था कि हम सब कल आपस में गए थे, और हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे मसूदों का और हमारे पश्तूनों का, और हमारे साथ पंजाबी भी है, और हमारे साथ सिंधी भी है, और हमारे साथ बलोच भी है, और सब हमारे हक में बराबर शरीक है। और मैं 20 करोड़ की आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा भतीजा तो गया, वो इस दुनिया से कभी वापस नहीं आएंगे। और इंशाल्लाह मैं ये तसल्ली दिलवाता हूँ कि अगर इन तीनों को सजाई मौत नहीं दिया, मेरा आखिर शर्त यह है कि इनको सजाई मौत और चौक पे लटका देना चाहिए, और चौक पे सारे हम, ताकि हमारे आने वाले नस्ल को भी नफरत मिल जाए। और जो पुलिस के, मैं ये नहीं कहता पुलिस के अंदर अच्छे लोग भी हैं, ऐसे नहीं, ये 5 उंगली एक बराबर नहीं है। और इसी तरह पुलिस में भी अच्छे अफसरान भी हैं और बुरे भी हैं, मगर मेरे ख्याल में बुरी ज्यादा है और अच्छे कम है। और आले अफसरान तक तो बात पहुंच नहीं सकते, इसे चो तक बात होंगे, वो ताने के एक बादशाह होते हैं, वो एक उनकी इंचार्ज होते हैं। तो जैसे ही उनके कोई सिपाही या कोई उनके बंदे कोई गलती कर लेते हैं, तो फौरी तौर पे वो वही तो उनका सपोर्ट करते हैं। अगर इसी जो मौके पर कहते हैं कि ये मुजरिम है, इन्होंने नाजायज किया, गलत किया, तो अगर वो ऑर्डर देते हैं कि आप जाके मेरे लिए इस तरह काम करो, ये है कि सबसे बड़ा मुजरिम तो इसी चो है। सबसे बड़ा तो मुजरिम उसके बाद SHO है, अगर सबसे बड़ा मुजरिम SHO है, और SHO ही इस वक्त जो है मौका वारदात से उसको फरार करवा दिया गया है। जो कि अरसलान महसूद का जो कत्ल केस है उसका बकौल आप मुद्दई है उस मुकदमे के, आप कह रहे हैं कि SHO जो है इसका मरकजी मुलजिम है, और मरकजी मुलजिम को जो है खुद उनके आला अफसरों ने जो है यहाँ से फरार करवा दिया। और वही आला अफसरान जो है अब आपको ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम एक GIT बनाएंगे, गुलाम मुर्तजा तबस्सुम SSP सेंट्रल, और खुद इन्वेस्टिगेशन की SP है शैला कुरैशी की सरबराही में, और वो तफ्तीश करेंगे जो कि खुद उसी नासिर आफ्ताब के अंडर में है, जिस नासिर आफ्ताब ने आपसे जो है गलत बयानी से काम लिया कि आजम गोपांग जो है कस्टडी में है, लेकिन उसको उन्होंने मुबैना तौर पर खुद ही वहां से फरार करवा दिया। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि उन्हीं के अंडर में जो टीम आपके भतीजे के मर्डर केस की तफ्तीश करेगी तो कितना इंसाफ कर सकेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जी।
बस यही है ना, मैंने कहा था कि देखो जिस तरह आपने कहा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इसी चौथा मौके पे मौजूद भी थे, तो वो किस तरह सस्पेंड करते हैं या किस तरह वो फरार हो सकते हैं। तो इनके पीछे जरूर हो और किसी का हाथ होगा, बड़े का हाथ होगा। अगर बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि तहजीब के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं और मैं इतना टाइम नहीं, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे रास्ते में रहूंगा। तो आखिरी हमारी यही हम कि आपके इंशाल्लाह हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, हमारे देखने वाले भी आपके गम में बराबर के शरीक, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ इंसाफ करेगा। जो भी लोग पुलिस वाले इस सानहे में मुलविस हैं बराह रास्त या बिलवास्ता, और जो मुलविस मुलजिमान की जो सरपरस्ती करें, उन सब के साथ जो है वो अल्लाह का जो एक अदालत है, अल्लाह का जो इंसाफ है, उसके मुताबिक उन्हें भी सजा मिलेगी। हम आपके साथ हैं। इसी के साथ इजाजत हैं। अल्लाह हाफिज।